गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 7वीं क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। हम तीसरा अध्याय उपकार कहा वृक्षाः उपकार करने वाले पेड़ पढ़ चुके हैं। हमने उनका अच्छे तरीके से सरलार्थ किया और उनके अंदर जो शब्दों में बीच बीच में आने वाली व्याकरण है उस पर भी चर्चा की। अब इसके अंदर जो कठिन शब्द या इसके जो भी प्रश्न बनते हैं एक दृष्टिपात उन पर डालें ताकि सहजता से आप परीक्षा के उपयोगी इनमें से प्रश्न अपने आप निकाल सकें और अपनी कॉपी में लेखबद्ध कर सकें। तो सबसे पहले शब्द दिया है ततानी, जिसका अर्थ है फैले हुए। दूसरा शब्द है प्रकांडः, तना। भुक्त्वा, खाकर। अवयवेभ्य, अंगों के लिए। जायन्ते, पैदा होते हैं। वर्धन्ते, बढ़ते हैं। म्रियन्ते च, और मर जाते हैं। काष्ठई, लकड़ियों से। उद्भवन्ति, पैदा होते हैं। शाखा, प्रशाखा, छोटी टहनियाँ। पादपाः, पौधे। प्रसरितान, फैली हुई। ये शब्द आप सभी के सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन्हें याद कर लेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में 5 नंबर के शब्दार्थ पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से याद करें और लेखबद्ध करें। इसके बाद एक शब्द में अथवा एक वाक्य में उत्तर दें। तो ध्यानपूर्वक देखिए। एक पदेन उत्तरत अथवा एक वाक्येन उत्तरत के अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। तो इसका उत्तर अगर एक पद में पूछा जाए तो वृक्षाः, और एक वाक्य में पूछा जाए तो वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। दोनों तरीके से आप तैयार करेंगे। दूसरा प्रश्न और तीसरा है वृक्षाः कुत्र उद्भवन्ति, के भूमेः उद्भवन्ति। तो वृक्षाः भूमे उद्भवन्ति और के भूमे उद्भवन्ति वृक्षाः, दोनों का अर्थ यही होगा। तीसरा प्रश्न बनता है वृक्षाणां कानि दूरम दूरम ततानि भवन्ति। ठीक वैसा ही, केवल जगह बदल देने से मूलानि कुत्र दूरम दूरम ततानि भवन्ति। तो वृक्षाणाम कानि की जगह हो जाएगा मूलानि। वृक्षाणाम मूलानि दूरम दूरम ततानि भवन्ति, पहले प्रश्न का उत्तर है। मूलानि पृथिव्याम या भूमे दूरम दूरम ततानि भवन्ति। मूलानाम उपरिष्टात् कस्य प्रकांडः भवति। मूलानाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। तो खाली एक पद में है तो वृक्षस्य। प्रकांडात् काः उद्भवन्ति। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति। शाखाभ्यः काः उद्भवन्ति। शाखाभ्यः प्रशाखाः उद्भवन्ति। शाखासु प्रशाखा कुत्र उद्भवन्ति। प्रशाखाः प्रकांडात् उद्भवन्ति। प्रशाखाः शाखाभ्यः उद्भवन्ति। देखिए 7वां जो प्रश्न है, तने से कौन उत्पन्न होते हैं। तो तने से शाखाएं उत्पन्न होती है। शाखाओं से क्या उत्पन्न होते हैं। शाखाओं से प्रशाखा यानी छोटी टहनियाँ उत्पन्न होती हैं। इसी तरह से आगे देखिएगा, प्रशाखासु कानि उद्भवन्ति। प्रशाखासु पत्र फल पुष्पाणि उद्भवन्ति। आप बहुवचन में दे सकते हैं पत्राणि पुष्पाणि फलानि च उद्भवन्ति, जैसे कि नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न बनाया है पत्राणि पुष्पाणि फलानि च कुत्र उद्भवन्ति। तो इसका उत्तर है पत्राणि पुष्पाणि फलानि च परशाखासु उद्भवन्ति। इस तरह से आपको बदल बदल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको हर तरीके से तैयार रहना है और इनको अच्छे ढंग से याद करना लिखना है। अब कुछ विशेष हैं जिनमें निर्देश के अनुसार उत्तर देना होता है। तो सबसे पहले विशेषण विशेष्य जो इस गद्य इस लेसन अध्याय के अंतर्गत आए हैं उनमें एतासु प्रशाखासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है दोनों के अंदर। एतासु स्त्रीलिंग है बहुवचन है, प्रशाखासु स्त्रीलिंग है बहुवचन है। तो यहाँ आप देखें एक जैसी टोन एक जैसी आवाज दोनों में दिखाई देगी। अवयवेभ्य अन्येभ्य, यहाँ एतासु प्रशाखासु में पहला विशेषण है दूसरा विशेष्य है। अवयवेभ्य अन्येभ्य में पहला विशेष्य है दूसरा विशेषण है। बहवः भेदा में पहला विशेषण है दूसरा विशेष्य है। संतुलितम पर्यावरणम में पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य है। वातावरणम स्वच्छम में
पहला विशेष्य है और दूसरा विशेषण है। तो इस तरह से आप है ना विशेषण एक साइड में थोड़ा सा आगे विशेष्य लिखते हुए विशेषण के आगे विशेषण और विशेष्य के आगे विशेष्य लिखते चले जाएंगे। कुछ विलोम शब्द भी यहाँ पर जोड़े में प्रयोग किए हैं, जैसे म्रियंते वर्धन जायंते। म्रियंते का विलोम है जायंते, जो दोनों उसके गद्यों के अंदर मिलेंगे। चरा चराह अचराह, दुखानी सुखानी, संभवम असंभवम। तो ये शब्द विलोम है जो आपको दिए जा सकते हैं कि एक पैरा देके, एक गद्यांश दे करके या एक अनुच्छेद दे करके उसमें से विलोम पद छांट करके लिखिए। तो इनमें से कोई भी विलोम शब्द दिया जा सकता है या इनका विलोम दिया जा सकता है, तो आपको ये बताने होंगे। इस तरह से विलोम शब्द छांट करके आपने लिखने हैं। इस तरह से आप इस अध्याय के प्रश्नोत्तर और इसके विशेषण विशेष्य व इसके विलोम शब्द आप अपनी कॉपी में लिखें और इन्हें तैयार करें। अगले भाग में इस अध्याय की जो अभ्यास कार्य है उस पर चर्चा की जाएगी।